तो 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है इस पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पर। अगर रशिया ने कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो मतलब कि लगभग 50 से लेके 80 लाख लोग कुछ घंटों में खत्म हो सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत टेक्नोलॉजी से और अब लेकर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्वाइवल की, न्यूक्लियर अटैक से सर्वाइवल की। क्या होगा अगर जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप या पूरी दुनिया एक न्यूक्लियर बॉम्ब पे, जो टिकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कभी ना कभी फटने वाला है, अगर बैठी है, तो शायद मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। ये शायद बहुत स्केरी लगे मैं कोई बड़ी अपोकलिप्स की कहानी गढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में 9 ऐसी कंट्रीज हैं, 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के पूरे पहाड़ अपने पास रखे हुए हैं। इन 9 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज, जिसमें कि यूएस, रशिया, फ्रांस, इंडिया, इन सारी कंट्रीज ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर भी कर रखा है, भैया है हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब इनके सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स अगर इकट्ठे करके काउंट करना शुरू कर देंगे तो 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है इस पूरी की पूरी दुनिया में इस टाइम पर। हम ह्यूमंस ने अपने लाइफ टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का डेटोनेशन सिर्फ एक बार देखा है, जब यूएस ने डेटोनेट किया था 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में ये बॉम्ब। और हम ये होप जरूर करते हैं ऐसा ही रहे, ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में एक ही बार का डेटोनेशन रहे, कभी दोबारा हो नहीं, क्योंकि अगर हो गया तो उसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे अभी रशिया यूक्रेन की टेंशन्स चल रही हैं, रशिया नेटो की टेंशन्स चल रही हैं, अगर रशिया ने कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो, यूक्रेन नेटो की किसी कंट्री या फिर यूएस पर ही कर दिया तो क्या होगा? सीधी बात है, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी और फिर होगा फुल ब्लोन न्यूक्लियर वॉर। और तो और इसी के बीच में कोई रोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूक्लियर वेपन्स के आगे पीछे खड़ी हो सकती है। जैसे अगर कोई टेररिस्ट जो है पूरे प्लेन को हाईजैक कर सकते हैं, तो भैया जो न्यूक्लियर कमांड में बैठे हैं, अगर उनके ऊपर भी गन पॉइंट पे चीजें करवाई क्यों नहीं जा सकती? ये भी तो हो सकता है। तो अगर नटशेल में बात करें तो न्यूक्लियर अपोकलिप्स एक प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से बहुत सारे न्यूक्लियर शेल्टर्स भी बनाए जाते हैं कंट्रीज के थ्रू। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर ये एक्चुअल में घट गया, आपकी खुद की सिटी में घट गया, आप जा रहे हम जा रहे, अगर वहां पर ये न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप खुद को बचा पाएंगे? क्या कोई मेथड है जिसके थ्रू, या अप्रोच है जो आपको अब तक पता है जिसके थ्रू आप खुद को एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से बचा पाएंगे? इस वीडियो में बात करने वाले उन स्टेप्स की जिनको आप ले सकते हैं और उनके थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ, आप अपना सर्वाइवल, उनके चांसेस एटलीस्ट आप बढ़ा सकते हैं कि हाँ आप बच पाएंगे। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात की जाए तो उनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग है आज की डेट में, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कंट्रीज पोजेस कर रही हैं, ये आप समझ लीजिए कि 15 से 20 किलो टन की कैपेसिटी उस हिरोशिमा और नागासाकी पे जो डेटोनेट किया गया न्यूक्लियर बॉम्ब था उनकी थी। तो आज की डेट में तो आप ये मान लो कि उनको लो यील्ड बॉम्ब माना जाता है, छोटे बच्चे वाले बॉम्ब माना जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। बड़े डेटोनेशंस तो 100 किलो टन से भी ऊपर के होते हैं, जो कि 5 गुना से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जो हिरोशिमा नागासाकी में ब्लास्ट किया गया था। तो अगर कल ऐसा पावरफुल बॉम्ब अगर डेटोनेट हो जाता है जो कि 5 गुना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो, ये तो 5 गुना मैंने आपको कम बोला है, शायद 10 गुना से 20 गुना भी हो सकता है, तो आप समझ के चलिए कि एक ऐसा बॉम्ब डेटोनेट हो जाए एक पॉपुलेटेड एक सिटी पे, ऐसी सिटी पे जिसमें काफ़ी क्राउड है, तो मतलब कि लगभग 50 से लेके 80 लाख लोग कुछ घंटों में ख़त्म हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी की पूरी सिटी को वाइप आउट कर सकता है एक झटके में। ये स्ट्रेंथ है न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। और इसीलिए अब फंडामेंटल क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भैया आप क्या करें जिससे कि आप खुद को बचा पाए अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉर की चपेट में आ जाते हैं तो। अब इसमें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि क्या आपका लोकेशन, अगर आपके सिटी में या आपके कंट्री में अगर एक न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो उस सिनेरियो में आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप ब्लास्ट साइट के आसपास है। अब आसपास से मतलब उस रेंज का है, जो रेंज काफी घातक रेंज है, जो है 7 से लेके 10 किलोमीटर की। अगर आप ब्लास्ट साइट के 7 से लेके 10 किलोमीटर की रेंज में है तो मान के चलिए आपका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए अगर आपको एक भनक भी अगर हो जाए कि कहीं पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला, तो भैया उस जगह से दूर ही रहना। अब ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो टेम्परेचर, जो उस एरिया का टेम्परेचर हो जाएगा वो इतना होगा जो, यानी कि ऑलमोस्ट ऐसा हो जैसे
जैसे कि सन जो हमारा सूरज है उसके जो सरफेस पे टेम्परेचर होता है 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होने वाला है कुछ देर के लिए, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन आप समझ लीजिए कि उस किलोमीटर की रेंज के अंदर ऐसे टेम्परेचर के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब बात करते हैं कि आप इतने बदकिस्मत नहीं है कि आप ब्लास्ट साइट के 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में, आप उससे बाहर है, लेकिन आप उससे इतने भी बाहर नहीं है कि उससे कई 1000 किलोमीटर दूर हो। तब क्या करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहली स्टेप, हाइड, छुपना है आपको। जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि आप ब्लास्ट साइट के 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में भी है, आपको भागना नहीं होगा। एक हमारी टिपिकल मेंटालिटी है ह्यूमंस की कि भैया हमारे सामने कोई ऐसा हबशी जानवर आ जाए, कुछ भाग जाओ बस। लेकिन यहां पर भागने से कुछ नहीं होगा, आपको छुपना पड़ेगा। ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं, छुपना पड़ेगा, क्योंकि आप भागेंगे तो अल्टीमेटली आप ओपन एयर में होंगे, आप एक्सपोज होंगे न्यूक्लियर रेडिएशन से, और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। अब सबसे बेस्ट प्लेस जो छुपने के लिए है वो होने वाले हैं सबवेज। अब आप अर्बन सिटी में अगर रहते हैं, आपको पता है मेट्रो स्टेशन के सबवेज होते हैं, या फिर जब रोड क्रॉस करते हैं उसके भी सबवेज बने होते हैं, यानी कि जो बेसमेंट के अंदर स्पेसेस हैं वो बेस्ट प्लेसेस हो सकते हैं आपके छुपने के लिए। और अगर आपके एरिया में सबवे ज़्यादा नहीं बने हैं, बेसमेंट के हाइड आउट ज़्यादा नहीं बने हैं, तो भैया किसी कंक्रीट सीमेंट की बिल्डिंग को ढूंढ लेना। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि भैया स्टील और वुडन हाउसेस अगर उनमें रहते हैं वो लोग, ऐसे घर में वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी पाल रहे हैं वो लोग। एक्चुअली में डेंजरस रेडिएशन और हीट के सामने ऐसे घरों से प्रोटेक्शन नहीं होने वाली है। आपको कमरे को बिल्कुल बंद करके रखना है, खिड़की दरवाजे एकदम लॉक करके रखने हैं, जिससे कि जो हार्मफुल गामा रेडिएशन है और डस्ट पार्टिकल्स है वो कमरे को एंटर ना करें, और आपका कमरा इम्यून रहे बाहर के पोल्यूटेड न्यूक्लियर एनवायरनमेंट से। अब ये आपको कितने टाइम तक करना है? वेल 24 घंटे। अब मान लेते हैं कि आप जब तक अपना हाइड आउट ढूंढ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया, मतलब आपको शक है कि मुझे थोड़ा रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? वह सबसे पहले तो अपने कपड़े आपको उतार लेने चाहिए और अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के स्किन को आपको साफ करना चाहिए, अपने बालों को आपको साफ करना चाहिए गीले कपड़े से। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से बोलूँगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको अपनी आंखों को, नाक को या फिर मुंह को टच नहीं करना है, क्योंकि शायद आपका हाथ भी कंटैमिनेटेड हो। अब यहाँ कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भैया हाइड आउट ही ढूंढना है तो अपनी गाड़ी के अंदर दुबक जाते हैं। वेल सबसे घटिया आइडिया होगा ये, सबसे घटिया आइडिया। क्यों? क्योंकि पहली बात ये कि गाड़ियां जो अभी आजकल मॉडर्न गाड़ियां हैं वो काफी लो क्वालिटी स्टील से बनी हुई है, और इसका मतलब ये है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी न्यूक्लियर रेडिएशन या विंडी डस्ट को, जो आपको अप्रोच कर रही होगी एक तूफान की तरह। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे होंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप उसका इंजन स्टार्ट करके भागने की कोशिश करेंगे कि भैया मैं जितनी दूर भाग जाऊं उतना अच्छा है, मैं सेफ हो जाऊंगा। इतना बकवास आइडिया होने वाला है ऐसा, क्योंकि आप अकेले तो ऐसे होंगे नहीं, सारा का सारा शहर भाग रहा होगा कि यार भाग जाओ इस जगह से, यहाँ तो न्यूक्लियर अटैक हुआ है। और आप समझ के चलिए कि आप एक ऐसे ट्रैफिक जैम में फंसेंगे जो शायद 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक भी रिलीव ना हो पाए। और इसी पॉइंट पे मैं अपने स्टेप नंबर 2 पे आता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना है। वेल आपको एक लोकेशन मिल गई, एक हाइड आउट लोकेशन मिल गई है, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक कंक्रीट बिल्डिंग के अंदर, जिसमें आपको एक कमरे के अंदर आपने अपने आप को बंद कर लिया है। इसके बाद आपको ये नहीं समझना है कि बस सब कुछ सही हो गया, बढ़िया हो गया, ब्लास्ट खत्म हो गया। आपको अपने आप को उन हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना है जो कि अभी भी बाहर एटमॉस्फेयर में, बाहर हवा में है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के अंदर बंद रखना है, सील्ड पैक रखना है एटलीस्ट 24 घंटे के लिए। इनफैक्ट अगर आपके पास खाने का सामान वामान अगर है तो भैया बहुत अच्छा होगा। अगर आप 24 घंटे छोड़िए, अगर 48 घंटे तक आप अपने आप को बिल्कुल लॉक रख सकते हो उस जगह पे, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 60 से 80% रेडिएशन सेटल हो चुकी होती है अगर इतना पीरियड बीत जाता है न्यूक्लियर अटैक का। तो बाहर रेडिएशन इसके बाद भी रह सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप मास्क ही पहन के बाहर निकले। और अगर मेरी माने तो इनफैक्ट हफ्ता भर भी अगर उस कमरे के अंदर लॉक हो जाए ना, तो शायद इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि 1-1 महीने तक बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन और डस्ट जो होती है वो रहती है, वो सेटल नहीं हुई होती है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस करते हैं, अब आते हैं स्टेप 3 पे कि अब आगे क्या। आप अपने आप को 24 घंटे तक लॉक करके रख लेंगे, ऐसी जगह पकड़ लेंगे, लेकिन आपके पास क्या न्यूक्लियर सर्वाइवल किट है?
न्यूक्लियर सर्वाइवल किट में कुछ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जैसे कि पैक्ड फूड जो कि चल सकता है 2 दिन 3 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं है कि खाना सड़ जाएगा। बॉटल्ड वाटर कि भैया पानी की सप्लाई कहां ढूंढते फिरेंगे, इसलिए बॉटल्ड वाटर होने चाहिए। दूसरा इमरजेंसी मेडिसिन, न्यूक्लियर रेडिएशन का डिटेक्शन सिस्टम, उसके अलावा रेस्पिरेटर इमरजेंसी एस्केप मास्क, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके लिए वो रेस्पिरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप एक जगह पे अपने आप को बंद कर चुके होंगे और वहां पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऑब्वियसली एक फ्लैश लाइट यानी कि एक टॉर्च, और अगर आपको लग रहा है ये सब वो कहां से खरीदेंगे आप लोग, तो भैया न्यूक्लियर सर्वाइवल किट्स, अगर आपकी कंट्री में ऐसी कोई सिचुएशन है कि एक न्यूक्लियर वॉर का आप एक शिकार बन सकते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट को तो ऐसे न्यूक्लियर किट्स को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लोकल सेंटर्स, इवन रिटेल शॉप्स के थ्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बस मैं ये कहूंगा आपको, आप सर्च करिए ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेजॉन, ईबे, इन पे भी इस तरह की न्यूक्लियर सर्वाइवल किट्स बिकती हैं। कि अगर गवर्नमेंट ने आपके लिए अगर कोई न्यूक्लियर शेल्टर्स या फॉल आउट सेंटर्स बनाए हैं, आपके घर के, आपके एरिया के आसपास बनाए हैं, तो भैया उससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है अपने आप को हाइड आउट करने का, क्योंकि उसके अंदर स्पेशली न्यूक्लियर अटैक्स के हिसाब से वो प्रोटेक्शन बनाई गई है, वो शेल्टर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर आप रेडियो एक्टिव डेब्री या फॉल आउट से बचे रहेंगे। अब स्टेप 4 पे आते हैं, आखिरी स्टेप, कि अगर न्यूक्लियर होलोकॉस्ट से बचना है तो करना क्या है। वेल, ये सारे स्टेप आपने अब तक सुन लिए, ये सारी चीज 2 काम की थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपके दिल में होनी चाहिए वो है होप। आपको होप नहीं छोड़नी है कि आप इस सिचुएशन को पार पाके जिंदा बचेंगे, बच निकलेंगे। हम न्यूक्लियर वॉर की बात करते हैं और हमेशा रेफर करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पर गिरे थे, जिसने 1,60,000 लोगों को खत्म कर दिया था मैटर ऑफ मिनट्स के अंदर। वेल, आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, उन 2 सिटीज के अंदर ये जो पॉपुलेशन है ना, सिर्फ 25 से 30% की पॉपुलेशन थी, यानी कि इन 2 सिटीज के अंदर 70% लोग बच गए थे इस न्यूक्लियर ब्लास्ट से। यस, उनको न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से इफेक्ट हुआ, जनरेशनल इफेक्ट भी हुआ, बट मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ब्लास्ट से खत्म हो जाना वर्सेस बच निकलना और कुछ उसमें दिक्कत आना आपके साथ, उन दोनों में भी फर्क है। तो यानी कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना होगा। और रिमेंबर, जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था उस पॉइंट पर लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि बचना कैसे है, लेकिन आज आपको ऐसी टिप्स दी जाती हैं, आपके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, आपको पता है कि पहले क्या हुआ था, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपके ज़्यादा चांसेस होंगे एक न्यूक्लियर सर्वाइवल में, अगर ऐसा कोई अटैक की चपेट में आप आ जाते हैं। तो वैसे तो होप यही करनी चाहिए कि ह्यूमन मैनकाइंड को ऐसे किसी न्यूक्लियर अटैक को देखना भी ना पड़े, क्योंकि अगर ये कहीं हुआ तो शायद ये इस दुनिया के अंत की शुरुआत हो। इसीलिए मेरा तो यही उम्मीद है मेरी कि भैया ऐसा अटैक शायद कभी हो ही ना। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, स्मैश कर दो लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।